अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है। मैं 1979 में निश्तर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था और मैं अभी चंद महीने पहले प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के तौर पर रिटायर हुआ। मैं एक सर्जन हूँ और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी काइंड ऑफ मेरी सब स्पेशलिटीज़ है। मेरे इस पूरे सफ़र के दौरान 35-36 साल का सफ़र, इस सारे सफ़र के दौरान चंद वाक़यात ऐसे हुए जो मेरे लिए एक प्रोफेशनल चैलेंज था। उनसे एक वाक़या उस वक्त हुआ जब मैं मुल्तान में रजिस्ट्रार था निश्तर मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ एक मदरसे के अंदर एक मंदिर को गिराने की कोशिश की गई। वो जिस वक्त बाबरी मस्जिद का वाक़या हो रहा था, और जब वो गिरा तो उसके नीचे मदरसा था और उसमें बेशुमार बच्चे नीचे दब गए और मैं ऑन कॉल था। और सारी रात हम फाइट करते रहे, बहुत सारी लेप्रोटमीज़ की हमने, ऑर्थोपेडिक वाले कोलीग रहे, पूरा शहर खून देने के लिए आ गया और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें से गुजरा। उसके बाद मैं कुछ बरस पहले जब ये ऑयल टैंकर में आग लगी अहमदपुर के करीब, तो मैं उस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी था और वो रमज़ान शरीफ का आखिरी दिन था, आखिरी रोज़ा था और अगले दिन ईद थी। और उस वक्त आपको पता है कि वो जो ट्रॉलर का सानिया हुआ, 350 एमरजेंसीज आई और हमने वहाँ बैठकर अपने क्राइसिस उसी वक्त आधे घंटे के अंदर एक क्राइसिस हॉल बनाया, टीमें बनाई। मेरा अपना बेटा जो कि पीजीआर था फर्स्ट ईयर का, उस दिन उसने सेंट्रल लाइंस जो हैं 86 डाली एमरजेंसी के अंदर, 86 लोगों को। और वो ये था कि हमने एक टीम बना दी। एक टीम जो है वो आईवी लाइन डालती थी, एक टीम जो है वो ड्रेसिंग करती थी, एक फ्लूइड लगाती थी। इस तरीके से पूरे काम को किया और सुबह फजर से लेकर 2 बजे तक हमने पूरी एमरजेंसी को क्लियर कर दिया। जिसको जहाँ शिफ्ट करना था शिफ्ट कर दिया, जो भी सब कुछ था। इसके अलावा पिछले दिनों ट्रेन में जब आग लगी तो वो भी एक क्राइसिस था। वो इत्तेफाक से वो भी मैं सेंटर ऑफ द अफेयर में था, मैं प्रिंसिपल था उस वक्त, वो सारा किया। लेकिन मेरी सारे प्रोफेशनल कैरियर के अंदर कोरोना जैसा वाकया कभी नहीं हुआ। और आई एम श्योर दुनिया में जितने लोग अब इस वक्त लिविंग हिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी वबा के बारे में सुना होगा। फेमस कॉलरा की वबा हुई थी और एक फेमस मलेरिया की वबा हुई थी। ताउन की बीमारी पुराने ज़माने से, प्लेग की जो है वो चलती आ रही, सुनते हैं उसके बारे में। मगर ये बीमारी जिसमें पूरी दुनिया के दरमियान बनने वाली सारी सरहदें टूट गई, सारे बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो गई, कारोबारी ना कारोबारी उनके दरमियान की हदें ख़त्म हो गई, काले गोरे में तमीज़ ख़त्म हो गई, वेस्ट और नॉन वेस्टर्न के अंदर तमीज़ ख़त्म हो गई। तो इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में पहले भी खैर इस बात पर बहुत फ़ख्र था, लेकिन अपने डॉक्टर होने पर अब एक सही फ़ख्र महसूस हो रहा है। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये कुछ जंगें ऐसी भी हैं कि उस जंग के अंदर जो हरावल दस्तरा है वो डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स एंड स्पोर्ट्स स्टाफ है। और पूरी दुनिया को ये बात पता लग गई है कि डॉक्टर्स बुनियादी तौर पर, और नर्सेज और पैरामेडिक्स और टेक्नीशियंस और रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर्स और फिजियोथेरेपिस्ट और फार्मासिस्ट और सारा स्पोर्ट्स स्टाफ, थिएटर असिस्टेंट्स, थिएटर टेक्नीशियंस, एनेस्थेटिस्ट, ये वो लोग हैं जो इस जंग में फ्रंट पर हैं। अगर ये जंग जीतनी है तो इस फौज ने जीतनी है। अच्छा, जहाँ ये बहुत बड़ा ऑनर है, हमारी एक अजीज़ा हैं वो एनएचएस में काम करती हैं और वो हमेशा ये शिकायत करती होती थी कि वलायत के अंदर डॉक्टर की कोई इज्जत नहीं है और डॉक्टर की कोई बात नहीं सुनता। और वहाँ जैसे पाकिस्तान में बड़ी इज्जत है, जहाँ जाओ मैं डॉक्टर हूँ तो बड़ी इज्जत होती है, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं है। तो उसने मुझे कुछ दिन पहले ये फ़ोन करके बताया कि वो वहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गई तो वहाँ लाइन लगी हुई थी, एक एक फासले पर लोग खड़े थे, तो ये अपने स्क्रब में ही थी। तो इनको देखते हुए तो बाहर एक बंदे ने कहा, आर यू एन एनएचएस वर्कर? उसने कहा यस। उसने कहा हियर वी हैव एन एनएचएस वर्कर। तो जितने लोग खड़े थे सबने तालियां बजानी शुरू कर दी और उसने कहा कि एकदम लोग परे हो गए। मैं अंदर चली गई, अंदर उन्होंने मेरे हाथ से सैनिटाइजर से साफ किया और जो मैंने लेना था 2 मिनट के अंदर मैंने वो लिया और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और पूरा हॉल तालियां बजाता रहा और मैं तालियों की गूंज में बाहर निकली और मुझे फ़ख्र हुआ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इसी तरीके से मुझे आज फ़ख्र है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे ये भी फ़ख्र है कि मेरे बच्चे डॉक्टर हैं। मेरा बेटा बड़ा अहमद जावेद वो कोरोना की वार्ड में काम करता है, जहाँ के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज़ होते हैं। मेरा बेटा उमर जावेद वो सर्जन है और वो 4th ईयर का रेजिडेंट है और वो सर्जरी में, एमरजेंसी में काम करता है। मेरी बहू रमशा उमर वो सर्जरी की 2nd ईयर की रेजिडेंट है और वो काम कर रही है। मेरा सन इन लॉ एक डेंटल सर्जन है, वो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन वो भी एमरजेंसी डेंटल सर्जरी परफॉर्म कर रहा है।
तो मैं बड़ा अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि इस जंग में मैं अपनी फैमिली के साथ सामने खड़ा हूँ। तो जितने डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स ये सुन रहे हैं, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उन सब को इनफैक्ट दिल की गहराइयों से सलूट करता हूँ और एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो आपने ओथ लिया, जो आपने अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत की खिदमत का अज़्म किया, आपने उस अज़्म को पूरा किया। और इस जंग के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ के अंदर बहुत मॉर्टिलिटी नहीं हुई, बहुत मॉर्बिडिटी नहीं हुई, वहाँ पहला क्रेडिट मेरा ख्याल है हमारे हेल्थ सर्विसेज को देना पड़ेगा। उसके बाद हुकूमती पॉलिसियों और बाकी इदारों का नंबर आता है। लेकिन इसके साथ साथ दो अहम बातें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं डिस्कस करनी। एक बात तो ये है कि जितने भी हरावल दस्ते में काम कर रहे हैं, जो फौजी फ्रंट पे लड़ रहे हैं, उनकी अपनी सेहत का ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जितने भी अथॉरिटीज़ हैं हमारी, हुकूमत, हेल्थ डिपार्टमेंट्स और जितने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब से ये गुजारिश होगी कि किसी भी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, अस्पताल में काम करने वाले की अपनी सेहत को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, अगर उनके लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल नहीं होगा जिसमें उनकी सफाई का कैसे ख्याल रखना है, उन्होंने कौन से कपड़े पहनने हैं, उन्होंने मास्क कैप किस क्वालिटी का पहनना है, उन्होंने जब मरीजों को देखना है तो इर्द गिर्द के माहौल को कैसे लुक आफ्टर करना है, उन सब का ख्याल रखना ये जिम्मेदारी है उन तमाम लोगों की जो बेनिफिशरी हैं, यानी पूरी पूरी कौम, इन तमाम लोगों की कुर्बानी के। देखिए, अगर हमारे यहाँ एक शख्स कोरोना से जो बहावलपुर के अंदर सीरियस था तो उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि आप अगर ये ठीक हो गए तो हमें बता दीजिएगा, ठीक ना हो तो दफना दीजिएगा। और वो देखिए कि जिनके लिए वो बाप सारी जिंदगी कुछ करता रहा होगा, उनके बच्चों ने ये कहा। इसी तरीके से आपने बहुत सारे देखी हैं फिल्में, वीडियोस जो हैं कि बाहर के दफनाने में प्रीस्ट आया, वो भी पीपीईज पहन के, और उसने बस अपना वो जो कुछ रिलीजियस सेरेमनी है वो की और कोई फैमिली मेंबर मौजूद नहीं था। ऐसे में डॉक्टर उस पेशेंट की सिक्रीशंस के साथ और उस पेशेंट के साथ यानी उसके जितना रिस्क है उस सारे के साथ उस पेशेंट को फिजिकली टच कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। लिहाजा उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, एक बात। और दूसरा, डॉक्टर, नर्सेज और उनसे मेरी गुजारिश ये है कि इन सारी प्रोटेक्शन के बाद उन्हें डरना नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। देखिए, दुनिया में जितने लोग मरे हैं सारे को डॉक्टर नहीं है। ऑब्वियसली जब आप फ्रंट लाइन के ऊपर होंगे तो गोलियां पहले सामने आती हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा ये जो बात है ना कि मैं काम ही नहीं करता, और ये जो बात है कि अपनी ड्यूटी से भाग जाना, और ये है कि उस सिलसिले के अंदर एक खौफ की कैफियत में रहना और डिप्रेशन की खौफ कैफियत में रहना, ये मेरे ख्याल में किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। और ये हमारी अब ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ना, आप फर्ज करें जंग लगी हो तो अचानक एक जगह पर जहां हैवी दुश्मन का हमला हो रहा है वहां से फौज कहे जी हम तो यहां नहीं लड़ते, तो आप बताइए बाकी पूरी कौम का क्या बनेगा। आज अल्लाह ताला ने मुझे आपको ये तौफीक दी है कि हम वो फ्रंट के सिपाही हैं जो कि पूरी कौम के सामने खड़े हुए हैं, तो उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब ठीक रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हेल्दी हैं, हमें कुछ, और अगर कुछ हुआ भी 80-90% लोगों को तो कोरोना ने कुछ भी नहीं करना। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी पूरी तरह प्रोटेक्शन कीजिए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखा जाए, लेकिन मैंने और आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल। मेरे बच्चे थोड़े से जरा कभी होते हैं तो मैं उनको कहता हूं यही तो मौका है बताने का कि हमने जिस काम के लिए इस प्रोफेशन को चुना था, जिस काम के लिए हमने ये अहद किया था कि हम इंशाल्लाह इंसानियत की खिदमत करेंगे। दूसरा, मैं और आप तो मुसलमान हैं, हमें तो बाकियों की निस्बत बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम तो अपने इस प्रोफेशन के जरिए से दुनिया तो खैर मिलती ही है, हम अपनी आखिरत बना सकते हैं। मैं कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात हैं जिनके तहत हम सिर्फ ये नियत कर लें कि ये काम मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं और नबी की उम्मती को बचाने के लिए कर रहा हूं, तो हो सकता है हमारी आखिरत की सारे के सारी मगफिरत की और आखिरत में आला दर्जों की बुनियाद हमारी ये सर्विस बने। तो ये मैं छोटा सा पैगाम आपको देना चाहता हूं कि मेरे बच्चों, घबराना नहीं है। यही तो टाइम है जिसमें हमने अपना जो है वो दिखाना है कि हमारे मेटल कितना स्ट्रांग है। यही तो हमने दिखाना है कि हमारा जज्बा कितना स्ट्रांग है। पीछे नहीं हटना हमने इंशाअल्लाह, और ये कौम को साबित करके बताना है कि जो इतने अरसे से हम शोर मचा रहे थे ना
कि डॉक्टर जो है और मेडिक्स जो हैं ये रीढ़ की हड्डी हैं। अब सबको समझ में आ गया होगा कि वाकई हम इसलिए कह रहे थे कि डॉक्टर की कदर करना और पैरामेडिक्स की कदर करना वो बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम सब की मदद करे। शुक्रिया।